राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में लगातार बदलते नियम पेंशनर्स के इलाज में बाधा बन रहे हैं। योजना के नियम बदलकर RGHS पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे पेंशनर्स और उनके परिवारजन असमंजस में पड़ जाते हैं। हाल ही नियमों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन इसका लाभ भी सभी तक नहीं पहुंच पा रहा। RGHS के तहत अब 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को स्वयं आकर फोटो खिंचवाने की बाध्यता से छूट दी गई है। लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वाले और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीबी रेखा या उससे नीचे की स्थिति का जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए देश में संचालित राशन कार्ड दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में देश में 50 करोड़ से अधिक परिवार तक राशन कार्ड धारक है तथा राशन कार्ड की निरंतर कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। इसी क्रम में सर्वेक्षण के तहत ऐसा भी देखा गया है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो राशन कार्ड की बेसिक पात्रता को पूरा न करते हुए भी राशन कार्ड का लाभ पिछले समय से उठा रहे हैं तथा इन पर किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं लगाया जा रहा है। कानपुर में दादी अपने 30 साल के प्रेमी संग भाग गयी। सोमवार को सास बेटे ने थाने में शिकायत की, बताया उनको शर्म नहीं आती है, 3 बच्चे और 1 नाती है। इसके बाद भी एक लड़के साथ फरार हो गई। अब वो मेरे घर आई भी तो मैं उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। दहलीज पर एक कदम नहीं रखने दूंगी। बजरिया इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह का कहना है कि पति पत्नी के विवाद का मामला है। मेरी बिरादरी में नाककट गईपी रोड निवासी फूल कारोबारी के परिवार में मां और पत्नी शीला, बदला हुआ नाम के अलावा 3 बच्चे हैं। कोटा हाड़ौती संभाग में पर्यटन बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। इसी के तहत कोटा के एक बस ऑपरेटर ने ओपन बस तैयार करवाई है। यह 39 सीटों की डबल डेकर ओपन बस है, जिसमें नीचे 20 और ऊपर 19 यात्री बैठ सकेंगे। इस बस को परिवहन विभाग से शहर में पर्यटन के लिए चलाने की अनुमति मांगी गई है। यह अनुमति मिलने के बाद फरवरी से यह बस सड़क पर उतर जाएगी। बस ऑपरेटर सत्यनारायण साहू का कहना है कि मंगलवार को कोटा दर्शन के रूट को तय करने के लिए परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड व कोटा बीजेपी ने सोमवार को 11 जिलों में जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक सभी जिलाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। इससे पहले 2 दिन पहले ही पार्टी ने 5 जिलों में जिलाध्यक्षों का चुनाव पूरा किया था। इन 11 जिलाध्यक्षों के चुनाव के साथ ही अब तक बीजेपी 16 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के मुताबिक बीजेपी में कुल 44 जिले हैं। इसी तरह से अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ऐसे में 31 जनवरी तक बाकी 28 जिलों में भी जिलाध्यक्षों का निर्वाचन करवाना होगा। महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। ट्रेन, बस, कार या हवाई यात्रा से पहुंच सकते हैं। मेला स्थल तक 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना होगा। नो व्हीकल जोन के कारण वाहनों को पार्किंग स्थल पर खड़ा करना होगा। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ आ रहे हैं तो जान ले कितना चलना होगा। पैदल, ट्रेन, बस, कार और हवाई सफर से पहुंच सकते हैं प्रयागराज। 144 वर्षों बाद प्रयागराज में संगम किनारे लगे महाकुंभ मेले में हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। राजस्थान में नागौर जिले के खीमसर उपखंड मुख्यालय पर 1.5 करोड़ की लागत से नवीन और आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा, जो क्षेत्र की सुविधाओं और विकास को नई दिशा मिलेगी। क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। भाजपा नेता व RCA के कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह खीमसर ने बताया कि कस्बे में गत कई वर्षों से बस स्टैंड में सुविधाओं के विस्तार की मांग की जा रही थी, जिस पर सरकार की ओर से गत बजट के दौरान खीमसर में बस स्टैंड के उद्धार करवाने को लेकर घोषणा की गई थी। इसी के अंतर्गत सरकार की ओर से गत दिनों उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में 28 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस धर्म संसद में संतों, महंतों और धर्माचार्यों की प्रमुख मांग थी कि वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड का गठन किया गया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में संपन्न हुए इस आयोजन में सभी ने बोर्ड की मांग पर जोर दिया और एक प्रारूप पर भी सहमति जताई। अब जगतगुरु रामभद्राचार्य ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। ABP न्यूज से खास बातचीत में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा है,